सो हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका टॉपिक है व्हाट इज़ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्राइव द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड द करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है और करंट कितना पास हो रहा है एक कंडक्टर में से, हमने ये निकालना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। वी मे बी डिफाइन एज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन विच दे आर स्लोली मूव्ड और ड्रिफ्टेड टुवार्ड द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर। तो वी क्या है, एक एवरेज वेलोसिटी है किसी भी फ्री इलेक्ट्रॉन की। फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी कोई वेलोसिटी है जिससे वो ड्रिफ्ट मतलब स्लोली मूव, मतलब थोड़ा थोड़ा चलना, और ड्रिफ्ट मतलब खिसकना, एक टाइप का खिसकना, कि वो थोड़े थोड़ा ही मूव करते हैं टुवार्ड द अदर एंड, एक अनदर एंड जो है उसकी तरफ जब वो मूव करते हैं। ठीक है, when the potential इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस V इज अप्लाई अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर। जब अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर आप कुछ पोटेंशियल डिफरेंस देते हो, तब ये जो फ्री चार्ज कैरियर्स हैं ये थोड़ा 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 क्या है, मूव करना शुरू कर देते हैं। उसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। इन द कंडक्टर देयर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। कहते हैं बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। दीज इलेक्ट्रॉन मूव इन द कंडक्टर इन रैंडम डायरेक्शन। ये रैंडम डायरेक्शन में इधर उधर घूमते हैं। when the end of the conductor are connected to the battery, कहते कि अगर ये वाले एंड अगर जब कनेक्ट कर देते हैं हम बैटरी के साथ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक सेटअप होती है उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग। ठीक है, कंडक्टर की लेंथ के इन अकॉर्डेंस जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होती है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, अंडर दिस फोर्स हर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फोर्स फील करना शुरू कर देता है। जब ये फोर्स लगती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जब फोर्स लगती है, तो हर इलेक्ट्रॉन क्या है, कुछ फील्ड एक्सपीरियंस करना शुरू कर देता है और उस पर फोर्स लगती है। तो वो फोर्स होती है F इज इक्वल्स टू माइनस ई इंटू कैपिटल ई। तो नेगेटिव साइन क्या है कि ये नेगेटिव साइन इसलिए क्योंकि इसमें जो है डायरेक्शन है वो ऑपोजिट होती है टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड। अप्लाइड फील्ड के डायरेक्शन के ऑपोजिट जो है चार्जेस चलना शुरू करते हैं। ड्यू टू दिस फोर्स ऑल इलेक्ट्रॉन इन एडिशन टू देयर रैंडम नो मोशन स्लोली बिगन टू ड्रिफ्ट टुवार्ड द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर विद वेलोसिटी कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इस फोर्स के कारण क्या है, हर जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करना शुरू कर देता है थोड़ा थोड़ा, जिसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। अब करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन क्या है, तो पहले कंडक्टर लेंगे, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं ये माइनस ई माइनस ई माइनस एल इसकी लेंथ है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रही है पर चार्जेस पॉजिटिव टू नेगेटिव ये इधर मूव करने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव ऑफ साइड एंड दिस नेगेटिव टू द पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ से ये पॉजिटिव साइड जो है, पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर की तरफ, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स इधर चलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो एन क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ई क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ए इंटू एल। ठीक है, जितनी इसकी लेंथ है इंटू एरिया। तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, एन, एन इंटू ए एल, मतलब उस वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ फ्री कंडक्टर हैं वो एन ए एल आ जाएंगे। तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, क्यू इज इक्वल्स टू एन ए ई, एन एल ए ई। तो ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू ई चार्ज। ठीक है, तो अब कह रहे हैं कि टी टाइम अगर ले रहे हैं फ्री चार्ज मूव करने पे, देन टी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी को अगर डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखते हैं, एस अपॉन टी लिखते हैं, तो टी को आप एस अपॉन वी लिख सकते हो। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या है एल, वी आपकी वी डी आपकी यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी। तो आई आपको पता है, आई क्यू अपॉन टी होता है चार्ज पर यूनिट टाइम, कि एक टाइम में कितने चार्जेस मूव कर रहे हैं। चार्ज की वैल्यू ये वाली लेंगे, ठीक है, टी की वैल्यू ये लोगे, तो एन ए ई वी डी आपका आई आ जाएगा। तो ये आपका रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड वेलोसिटी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या है, टाइम इंटरवल बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन। जब दो इलेक्ट्रॉन्स या दो कोलिजन्स होएंगी तो वो कितना टाइम लेते हैं उसको आप रिलैक्सेशन टाइम बोलोगे। ठीक है, द एवरेज टाइम फॉर विच इलेक्ट्रॉन इज एक्सलरेटिंग बिफोर सफरिंग अ कोलिजन। जितनी देर एक्सलरेशन उसकी हो रही है कोलिजन होने से पहले, जितना टाइम वो चल रहा है। ठीक है,
वो आपका रिलैक्सेशन टाइम होएगा। अब यही सेम है कि ई इलेक्ट्रिक फील्ड है क्रॉस द कंडक्टर और फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसमें हैं, तो एफ फोर्स जो फील करेंगे वो माइनस ई इंटू ई हो जाएगा। ठीक है, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फोर्स द एक्सलरेशन प्रोड्यूस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स जैसे ही होएगी प्रोड्यूस तो एक्सलरेशन मिलेगी। आपको पता है एफ इज इक्वल्स टू एम इंटू ए होता है। ठीक है, मास इंटू एक्सलरेशन, तो एक्सलरेशन निकालनी है तो फोर्स पर यूनिट मास आ जाएगा। फोर्स आपने निकाली है ई इंटू ई एम। ठीक है, नेक्स्ट है वी डी। अब कह रहे हैं ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रॉन एक्वायर ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वी डी एक आपकी एक्सलरेशन के ऑपोजिट, जिधर आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है उसके ऑपोजिट वी डी जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो लगेगी, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन जो है वेलोसिटी एक्वायर कर लेंगे। तो वी डी इज इक्वल्स टू ए इंटू टॉ। ठीक है, तो ए इंटू टॉ, टॉ है आपका रिलैक्सेशन टाइम यहाँ पे। ठीक है, एक्सेलरेशन होता है v अपॉन टी, यहाँ से v ले लोगे a अपॉन टी, टी आपका यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम टॉ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप a की वैल्यू पुट कर दोगे, ये आपका वेलोसिटी इज इक्वल्स टू दिस वन इंटू टॉ आ जाएगा। तो ये आपका एक्सप्रेशन है फॉर द रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सप्रेशन फॉर द रेजिस्टेंस इन टर्म ऑफ। अब रेजिस्टेंस को इन टर्म ऑफ रिलैक्सेशन टाइम लेना है, तो पहले सेम वही वाली डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, वी पोटेंशियल डिफरेंस बोल देंगे, उसके क्रॉस आई करंट आपको पता ही है कितना है, ई इज इक्वल्स टू वी बाई एल। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, कितना उसमें पोटेंशियल है पर यूनिट लेंथ। वी डी की आपने वैल्यू ऊपर निकाली ही है, वी डी इन टर्म्स ऑफ टॉ। ठीक है, अब टू इक्वेशन को वन में डाल देना है, तो वन में डाल देंगे आई इज इक्वल, ये वाली आई इज इक्वल्स टू एन ए ई बाई एम टॉ। तो यहाँ पे ई स्क्वायर टॉ ई बाई एम आ गया, तो ये आ गया। ठीक है, आपका यहाँ तक आ गया। तो नेक्स्ट आपने v बाय ए ले लिया, v बाय ए लेके ये वाले एक्सप्रेशन में आपने v जो था v अपॉन ए ले लिया और बाकी सारी शफलमेंट्स कर दी। तो v अपॉन ए आपका r कांस्टेंट आ गया, रेजिस्टेंट बोलते हैं उसको, फ्रॉम ओम्स लॉ v इज इक्वल्स टू आई आर लिखते हो आप। ठीक है, v इज इक्वल्स टू आई आर, v अपॉन आई आपका r होता है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस आ गई, तो रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम आपका निकल गया। ठीक है, तो r आ गया रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर कैसे हम लिखते हैं, रो एल अपॉन ए। ठीक है, तो यहाँ पे रो एल अपॉन ए ले लिया, तो ये आपका एक्सप्रेशन हो गया, एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी के टर्म में ये आपका एक्सप्रेशन आ गया। नेक्स्ट है करंट डेंसिटी जे। अब करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट डेंसिटी एट अ पॉइंट विद इन द कंडक्टर इज द डायरेक्शन इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। उस अमाउंट को बोलते हैं कि कितना एक एरिया में से कितना करंट फ्लो हो रहा है एक कंडक्टर में, दैट पॉइंट प्रोवाइडेड दैट एरिया इज हेल्ड इन अ डायरेक्शन नॉर्मल टू द करंट। इसमें क्या है कि डायरेक्शन इसकी नॉर्मल हो टू द करंट। ठीक है, तो J इज इक्वल्स टू आई अपॉन ए, ये आपने याद कर लेना। करंट डेंसिटी J क्या होता है कि एक एरिया में से कितना करंट पास हो रहा है, करंट पासिंग इन अ पर यूनिट एरिया, करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया आपका करंट डेंसिटी होती है। ठीक है, ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है क्योंकि इसमें डायरेक्शन डिपेंडेंसी आती है। ठीक है, अब आई अपॉन ए है, आई की वैल्यू आपने निकाली हुई है एन ए ई वी डी, तो यहाँ से J की वैल्यू आप एन ई वी डी निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट फ्रॉम ओम्स लॉ कह रहे कि हमें ये पता है, ये पता है, हमें ये दोनों पता है, वैल्यूज़ हमने लर्न कर लेनी है। तो नेक्स्ट आपने वी डी की वैल्यू ये वाली यहाँ पुट कर देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करोगे तो एन ई स्क्वायर टॉ एम, ये आपकी 1 बाय रेजिस्टिविटी की वैल्यू है जो आपने इधर निकाल ली है। ठीक है, तो 1 बाय रेजिस्टिविटी इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यहाँ पे रेसिप्रोकल ही है। ठीक है, तो 1 बाय रो, तो वो आपका 1 बाय रो क्या आता है, सिग्मा, ये याद रखना है, 1 बाय रो सिग्मा होता है, सिग्मा इंटू ई। तो J आपका आ गया सिग्मा इंटू ई।